दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि कोए से सीखे 5 बातें, बुरी आदतें अपने आप छूट जाएंगी, कभी संकट में नहीं फंसोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक गरीब आदमी अपने बेटे की बुरी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान था और वो जब भी अपने बेटे से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो केवल उसका बेटा एक ही जवाब देता, अभी तो मैं छोटा हूँ, धीरे धीरे मैं सारी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। दोस्तों मगर उस गरीब व्यक्ति का बेटा कभी भी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास नहीं करता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन उस गरीब व्यक्ति के गांव में एक महात्मा जी आ गए। दोस्तों उन महात्मा जी के साथ में एक कौवा भी था, जो कौवा बहुत ही ज्ञानी था। दोस्तों गौर करें, अब वो महात्मा जी एक चौपाल पर बैठ गए। धीरे धीरे सारे गांव में चर्चा हो गई कि बहुत ही ज्ञानी पुरुष गांव में आए हुए हैं और वो व्यक्ति की हर समस्या का समाधान तुरंत कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही गांव में चर्चा हुई तो महात्मा जी के पास में भीड़ लगने लगी और लोग महात्मा जी को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराने लगे। दोस्तों उसी समय पर उस गरीब व्यक्ति ने भी उन महात्मा जी के नाम की चर्चा सुनी तो वो भी तुरंत घर से भागे और महात्मा जी के पास पहुंच गए और प्रणाम करके बोले, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा बुरी आदतों में फंस चुका है और उसकी बुरी आदतें छूट नहीं पा रही हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि उसकी बुरी आदतें छूट जाएं। मैं तो पहले से ही गरीब हूँ, वरना मेरा और उसका दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही गरीब व्यक्ति ने महात्मा जी को अपना हाल सुनाया तो एकदम से कौवा कहने लगा, आप चिंता मत करो, कल अपने बच्चे को लेकर के बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पर एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हारा बच्चा अपनी बुरी आदतें अपने आप छोड़ देगा। दोस्तों इस प्रकार कौवे की बात सुनकर के वो गरीब व्यक्ति घर पर वापस चला गया और सुबह होते ही अपने बेटे को लेकर के जैसे ही महात्मा जी के पास पहुंचा तो कौवा कहने लगा, ठीक है आप आ गए, बैठो, अब अपने बच्चे को मेरे पास भेज दो। दोस्तों कौवा उस गरीब व्यक्ति के बेटे से कहने लगा, चलो हम और तुम दोनों इस बगीचे की सैर करते हैं। अब तो दोस्तों वो कौवा और बच्चा धीरे धीरे बगीचे में आगे बढ़ने लगे। दोस्तों गौर करेंगे, चलते चलते कौवा अचानक रुक गया और उस लड़के से कहने लगा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो। दोस्तों कौवे की बात सुनकर के वो लड़का कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते हुए उस लड़के ने तुरंत ही उस पौधे को उखाड़ करके फेंक दिया। उसको पौधा उखाड़ने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो बुरी आदतों में फंसा हुआ था, उसे गलत काम करने में बहुत मज़ा आता था। दोस्तों जैसे ही उस लड़के ने एक छोटा सा पौधा उखाड़ करके फेंक दिया तो वो कौवा उस लड़के को लेकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ा और एक बड़े से पौधे की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या तुम इस पौधे को भी उखाड़ सकते हो। दोस्तों उस लड़के को मानो बहुत मज़ा आ रहा था, वह तुरंत ही पौधा उखाड़ने में लग गया और इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी, पर काफ़ी प्रयास के बाद में उसने वो भी पौधा उखाड़ कर फेंक दिया। अब दोस्तों वो कौवा उस लड़के को लेकर के फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा और एक कनेर के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या तुम इस कनेर के पेड़ को उखाड़ सकते हो। दोस्तों कौवे की बात सुनकर के वो लड़का तेजी से भागा और कनेर का पेड़ उखाड़ने के लिए जोर जोर से ताकत लगाने लगा। दोस्तों उस लड़के ने उस कनेर के पेड़ को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उखाड़ना तो दूर, वो लड़का पौधे को हिला भी ना सका।
जब उसने बहुत प्रयास किए और उसके सारे प्रयास विफल हो गए, जब पौधा टस से मस नहीं हुआ, तो लड़का कौए से कहने लगा, ये तो बहुत मजबूत है और इसे उखाड़ना असंभव है, इसे उखाड़ना मेरे बस में नहीं है। अब दोस्तों लड़के की बात सुनकर के वो कौवा कहने लगा, अब बेटे मेरे पास आओ और अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारी बुरी आदतों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, तुमने नए पौधे को तुरंत ही उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन पुराना पौधा तुम नहीं उखाड़ सके। बेटा ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं फिर उन बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार वो कौवा लड़के को बगीचे में बैठा कर और उपदेश देने लगा और कौवा बोला, बेटा आज मैं तुम्हें कुछ बुरी आदतों के बारे में बताता हूँ, जिनको तुम बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बुरी आदतें ही व्यक्ति की बर्बादी का कारण बन जाती हैं और इन बुरी आदतों को जल्द से जल्द त्याग देने में ही भलाई होती है। देखो नंबर 1 आलस। आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है और इससे हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। व्यक्ति को हमेशा अनुशासन के साथ जीना चाहिए और हर कार्य को निश्चित समय पर करना चाहिए। आलस से दूर रहना चाहिए ताकि हर काम समय पर और सही ढंग से पूरा हो सके। दूसरी आदत जो किसी भी व्यक्ति की बर्बादी का कारण बन सकती है वो है लापरवाही। किसी भी काम को करने से पहले व्यक्ति को उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए और सब जगह जान समझ के ही उस कार्य को करना चाहिए। यदि आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसकी आपको उचित जानकारी नहीं है तो ऐसे में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी आप अपने कार्य में ठीक ढंग से सफल होंगे। और यदि आप किसी भी अनुभवी व्यक्ति का परामर्श नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों कौवा कहने लगा, बेटा नंबर 3 गलत संगत। व्यक्ति को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसी संगत में रहता है वैसा ही बन जाता है। बुरी संगत में फंसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे अंधकार की तरफ बढ़ता चला जाता है। ध्यान रखना, गलत संगत हमेशा व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटकाने का काम करती है। व्यक्ति कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं होता और सारे जीवन भर उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। उसका जीवन पूरी तरह से नीरस हो जाता है। दोस्तों कौवा कहने लगा, बेटा नंबर 4 नशा। अत्यधिक नशा करने की आदत किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है। नशे से केवल इंसान की आर्थिक हानि ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक हानि भी होती है। नशा करने वाला व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है, जिससे वो अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर पाता और अपने भविष्य को पूरी तरह से खराब कर लेता है। दोस्तों कौवा कहने लगा, नंबर 5 काम। काम का मतलब यहाँ पर विषय वासनाओं से है। जिन लोगों को विषय वासनाओं की बुरी लत लग जाती है उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। इससे व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसलिए इस आदत का तुरंत ही त्याग कर देने में ही भलाई है, अन्यथा सारे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन में कभी खुशहाली नहीं आती। तो दोस्तों कौए की बातें सुनने के बाद में उस गरीब व्यक्ति के लड़के ने प्रतिज्ञा की कि मैं अब हमेशा के लिए इन बुरी आदतों को आज ही छोड़ दूंगा और कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर ने हमें जीवन अनमोल दिया है, इसलिए जीवन में यदि खुशहाल रहना है तो आलस, लापरवाही, गलत संगत, नशा और विषय वासनाएं, यदि इन सभी तत्वों से दूर रहेंगे तो जीवन में आप निश्चित ही अपनी हर मंजिल को प्राप्त करेंगे और हमेशा आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।